तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस डायरेक्शन रेशियोस इसमें लिखेंगे भाई डायरेक्शन रेशियोस में बेटा ये डायरेक्शन रेशियो आपका हर जगह काम में आएगा, पहले बताओ। हर जगह लिखा हुआ आएगा कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो डायरेक्शन रेशियोस हो गया हमारा, देखो लेट L, M, N be the direction cosines of R vector and A, B, C be three numbers such that L upon A equal to M upon B equal to N upon C. L upon A equal to M upon B equal to N upon C. Then A, B, C are called direction ratios. A, B, C are called direction ratios. तो हम ABC को डायरेक्शन रेशियोस बोलेंगे। A, B, C are called direction ratios. अब देखो डायरेक्शन रेशियो होता क्या है एक्चुअल में, ये चीज समझो भाई। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मैंने आपसे बोला एग्जांपल R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप या A वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये कोई वेक्टर है। तो बेटा इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 - 4 5। दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। जो भी आई जे केप के मल्टीपल होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। जो भी आई जे केप के मल्टीपल होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। अरे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 कर दिए ना। 40 कर दिए ना। मतलब आपके 1.5 घंटे में 40 करने, चलो बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है ना। एक मार्क है फिर, मतलब अपने 40 ही आएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अभी पता चला है वहां पर वो 10th वाले बोल रहे हैं कि सर 40 ही आएंगे, 50 देंगे वो 40 करना। ये तो अच्छी बात है, ये तो खेल तुम्हारे लिए आसान हो गया तो है। चलो देखो इधर, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालू, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे बेटा समझना। 3 अपॉन मैग्नीट्यूड, कितना आ गया भाई, 9 + 16 + 25, 9 + 16 + 25 रूट। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो 5√2, 5√2, 5/5, these are the डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया, बोलिए भाई। यस सर।
लिख लीजिए बेटा। हो गया ये समझ में? क्या हुआ बेटा? चलो ठीक। तो फिर इवनिंग वाली क्लास आज ठीक है, फिर इसका फिर तो इसको वीडियो देखना बेटा। चलो देखो सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर joining the points 3i k plus 4j k with position vector, joining the points with position vector 2i k minus j k minus 4k k and I k plus 2j k minus 5k k. I k plus 2j k minus 5k k. देखो जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये वाला वेक्टर निकालना, पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर कैसे निकलेगा? ये पॉइंट है आपका, ये मुझे ए बी वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर आपको क्या गिवन है बेटा? 2i कैप माइनस जे कैप माइनस, और ओ बी वेक्टर क्या गिवन है आपको? तो मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो गया भाई? ओ बी वेक्टर माइनस वेक्टर। मृदुल गेट लगा लो। तो ओ बी वेक्टर हो गया आई के प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस ओ ए वेक्टर हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k। सब पे करो भाई, i माइनस i कैप प्लस 3 कैप माइनस k कैप, i के माइनस i के प्लस 3j के और माइनस k के। ये हमारा क्या आ गया? ए बी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन बेटा किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए सर ये ओ ए ओ बी कहाँ से आया? बेटा। ये दी पहला पॉइंट है, इसको मैंने एक पॉइंट माना है, तो ये वेक्टर कैसे डिनोट होता है बेटा? क्या बोला था? याद कर। सर वो तो स्मॉल ए से डिनोट होगा ना? स्मॉल ए बोल रहे, या यदि ए पॉइंट माना है इसको मैंने, तो बेटा फिर ओ ए वेक्टर से तो डिनोट होगा। हाँ ओके सर। आपने पहला वाला पॉइंट, ये पॉइंट माना है, ये वाला ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है ये, तो ये पॉइंट कैसे डिनोट होगा? ओ ए वेक्टर। ये दूसरा पॉइंट माना आपने बी, तो ओ बी वेक्टर डिनोट होगा, क्योंकि वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिनोट होता है। मुझे निकालना है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोस? -1 3 -1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। डायरेक्शन कोसाइंस मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है? 191/11। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है।
आया? Yes, sir. किसी को डाउट? समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका इसका वैल्यू आ गया। OB माइनस OA क्यों किया बेटा? आपको चलो नाम मत दो, ये पॉइंट पहला वाला पॉइंट है और ये दूसरा वाला पॉइंट है, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर निकलेगा कैसे? सपोज इसने बोला, जैसा अभी इसने बोला, ये इसने कि सर ये तो A वेक्टर और ये B वेक्टर, तो बेटा ये वाला वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर क्या होगा? वेक्टर B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा कि नहीं? कौन सा वेक्टर होगा? B वेक्टर माइनस A। कैसे हो? क्लियर है? अरे भाई, कभी भी कोई भी दो पॉइंट गिवन है और मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, ये A है और ये B है, तो ये वाला वेक्टर AB वेक्टर निकालना है। तो AB वेक्टर क्या होता है? बताया था ना लास्ट क्लास में, AB वेक्टर क्या होता है? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर, AC वेक्टर क्या होगा? बस वही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो ये तो हो गया भाई हमारा डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब हमारा टॉपिक चालू है, ये अभी सिर्फ बेसिक था। लिखो भाई, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हेलो हेलो, हाँ फोन किया था। हाँ 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 हाँ, कहाँ पर हुआ? ऊपर ही ऊपर आ जाओ ना। हाँ सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 4। एक सेकंड। हाँ हाँ मेरे पास
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है देखने से पहले तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। यस सर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। तो इनके एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज होता क्या है, एंगल तभी मेजर होगा जब दोनों की टेल मिलेगी। ये इस वेक्टर की टेल ये और इस वेक्टर की टेल ये, दोनों की टेल मिल रही है, ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो उसके दोनों के बीच का है। एक एंगल ऐसे जा रहा है, एक एंगल ऐसा जा रहा है, तो दोनों की जहां टेल मिल रही है दोनों के बीच का एंगल। अब समझो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ और ये हमारा और ये हमें आपको पूछूंगी एंगल कितना है, तो आप मत बोलना थीटा, इसकी तो टेल मिल रही है लेकिन इसका क्या मिल रहा है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। क्या बेटा? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अब बेटा आप देखना सही आ रही है? यस सर। ठीक, मैं आपसे बोल रहा हूं कि दोनों का टेल मिल रहा है इसलिए एंगल थीटा, इसमें इसका टेल मिल रहा है और इसका हेड मिल रहा है, अभी एंगल थीटा नहीं है, इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर देता हूं। अब बोलो ये बी वेक्टर गया गया आगे गया, तो इसका क्या मिल रहा है अब, और इसका भी, तो ये कितना हो गया, तो इस केस में एंगल बिटवीन लिखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा। क्लियर है? ओरिजिनल पेपर अपने पास ही रखना। इसको कहाँ ये रखो, हाँ इसको ये रखो। चलिए भाई एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो गया, थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा। अब लिखो भाई स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये तो एंगल बताना जरूरी था नहीं तो दिक्कत हो जाती। बेटा आवाज आ रही है ना सभी को? यस। यस सर। एंगल बी आप सॉरी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे।
let A vector and B vector be two non-zero vectors inclined at theta, then the scalar product of A vector and B vector is given by scalar product of A vector and B vector is given by A vector dot B vector. बेटा डॉट लगाना जरूरी है, सुनो वो वहां रख दिया ना डब्बा अंदर, ताला लगा दिया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बेटा ये डॉट लगाना जरूरी है। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है, सर ये मल्टीप्लाई, तो डॉट नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा। नहीं, यहाँ पर डॉट का बहुत मतलब है, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब अलग अलग होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले तो, साइंस वाले तो जानते हैं। इसका डॉट का मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो आप ये मत बोलो ना सर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डॉट बी। डॉट का मतलब स्केलर वैल्यू आएगी, वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर आएगा, और इसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। अरे ऐसा हो चुका बहुत बार लास्ट ईयर। सर ये तो मल्टीप्लाई है ना, ये भी तो मल्टीप्लाई है, वो भी मल्टीप्लाई है, बात तो बराबर है। नहीं, अब मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर करें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझना सब। एग्जांपल जैसे मैंने, अच्छा पहले ये लिख लो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। ए किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप, इसके इक्वल होता है 1। अरे जीरो, मैं थप्पड़ मार दूं तेरे। आई केप डॉट आई केप, आई केप क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे केप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, और के केप होगा यूनिट वेक्टर इन द के केप। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू, क्यों जीरो होता है, कोस 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, कोस 90 आ रहा है यहाँ से। आई डॉट जे करोगे तो जीरो आएगा, जे डॉट के करोगे तो जीरो आएगा, और के डॉट आई करोगे तो जीरो आएगा। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो पहले मैं आज बिल्कुल बेसिक चीज कर रहे हैं कि कैसे हम इसको स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। सर इसका -1 वाला भी तो था ना? बेटा -1 इसमें थोड़ी होता है, वो तो क्रॉस, उसमें होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें कहाँ होता माइनस, कैसे? वो तो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा तेरा। उसमें तो आई क्रॉस जे करोगे आप तो वह आना के आएगा, और जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, और माइनस आई आएगा, इस तरह से उल्टा करेगा। इसमें तो सब कुछ सेम है, आई डॉट जे करो, जे डॉट आई करो, एक ही बात है। यस, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i cap minus j cap plus 4k cap and b vector equal to I cap plus j cap minus k cap, find a vector dot b vector। तो हमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू निकालना।
2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इसमें जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा सुन लेना क्या करते हैं। आई कैप का मल्टीपल कितना है और इधर आई कैप काउंट है 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 into 1 4 into -1 so this is a vector dot b vector। ऐसा आएगा भैया a vector dot b। फिर आप बोलो कि बाकी क्यों नहीं किया, ये लिख रखा है ना बेटा, सिर्फ i dot i 1 होगा। तो देखो 2 into 1 2 और i dot i 1 इससे 2 आए। तो डायरेक्ट करने का ये तरीका 2 into 1 2 -1 -2 क्या आ गया वैल्यू -2 ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाला बेटा, किसी को दिक्कत है क्या ऑनलाइन? एक और बार बताऊं, एक और एग्जांपल लेके। एक और बता दो। चलो ए वेक्टर ले लिया मैंने 3i के प्लस 2j के प्लस 5k के। बी वेक्टर ले लिया i के 4i के माइनस j के 5j के प्लस 7k के। मुझे निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 3i के प्लस 2j के प्लस 5k के डॉट 4i के माइनस 5j के प्लस 7k के। करेंगे मल्टीपल 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो बेटा सभी 12। 2 और -5 को करो 5 और 7 को करो कितना आ गया बेटा। अब कोई दिक्कत ऑनलाइन, किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए लिख लीजिए बेटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, आप बोलो कितनी बार लिखोगे, लेकिन यहाँ पर अब आपका फॉर्मूला आ रहा है। cos थीटा a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector. This is the angle between two vectors. इस फॉर्मूले से एंगल निकालोगे। अब ये आपका फिक्स है आगे के लिए, कभी भी कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो बेटा पूरी 3D ज्योमेट्री में यही चलेगा। cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर। पूरी 3D ज्योमेट्री में यही चलेगा। इफ a वेक्टर इक्वल टू, अब देखो एंगल निकालना है हमें, इस पे एंगल पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। Find the angle between two vectors. Write down, find the angle between two vectors. Find the angle between the vectors five I k plus 3j k plus 4k k and 6i k minus 8j k minus k k। इनके बीच का एंगल निकालना है।
अब देखो इनके बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या भाई, ले ए वेक्टर हो गया आपका 5y प्लस 3j प्लस 4k। आप इसका मैग्नीट्यूड यही निकाल लीजिए, आसानी रहेगी आपके लिए। 25 प्लस 9 प्लस 16 रूट 50 मतलब 5 रूट। बी वेक्टर इसको मान लो, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 36 64 प्लस 1 कितना आया, रूट 101। अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, cos थीटा इक्वल 5y प्लस 3j प्लस 4k डॉट 6i माइनस 8j प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 101। ऊपर मल्टीप्लाई करो भाई, 30 माइनस 24 प्लस 4 यही आ रहा, और 5 रूट 202 हो गए, 10 आ रहा है। सो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन रूट 20। कोई दिक्कत, ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया, इन दोनों के एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन रूट 202। बेटा देखना भाई ऑनलाइन सभी को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा। लिखा, समझ में आया? चलिए भाई कल से दिन वाली क्लास में डिफरेंशियल रिवाइज करूंगा, ठीक है? क्योंकि अगला टेस्ट डिफरेंशिएशन का है अपना, ठीक है? तो अपन डिफरेंशियल रिवाइज कंटिन्यूटी सब आएगा, डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन। बता दूं, ये लिखो भाई। भाई आपने बोला कोस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, कंडीशंस लिखो भाई, आर पैरेलल, यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो हमारा ए वेक्टर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कितना टाइम्स होगा? अब या तो लैम्डा टाइम होगा या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर है आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी वेक्टर है आपके पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यदि ये दोनों पैरेलल हैं
तो बेटा इनका रेशियो इक्वल होगा A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B। ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो आई जे कैप के ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब रेशियो इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर मैंने बोल दिया आपसे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और मैंने बी वेक्टर बोल दिया आपसे माइनस 10i कैप प्लस 15j कैप माइनस 25k कैप। तो बेटा ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? बोलो। 2 अपॉन इक्वल टू माइनस 3 अपॉन इक्वल टू 5 अपॉन सेम आ रहा है, इसलिए ये दो वेक्टर आपस में क्या है? या फिर ऐसे बोलो ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसलिए ये पैरेलल। ठीक है, तो एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा तो भी पैरेलल बोलोगे, या रेशियो इक्वल होगा तो भी पैरेलल बोलोगे। क्लियर है? अरे भाई ए वेक्टर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बी वेक्टर क्या हो गया? माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होना चाहिए। सर ये a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस माइनस 3j कैसे हुआ? ये तो अपना गिवन है, ये थोड़ी कैसे हुआ। अच्छा, ये दोनों तो गिवन है, ये तो एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि कहीं से है वो, ये तो एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, यस सर। जल्दी से लिख लो, 1 मिनट बाकी है। आज दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे बेटा, आज थर्सडे मेरा फास्ट है, तो आज के लिए मुझे माफ कर दो। कल चाहे 10 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ये लिख लो जल्दी से। यस सर। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या होगा? 0। चलिए भाई, बाकी अपन कल मिलते हैं। अनिमे आज